गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन के टाइप्स होते हैं 4, उनकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स में वो अरेंज होते हैं या कौन कौन सी उनकी स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो प्रोटीन की जनरली कितनी स्ट्रक्चर्स होती हैं? 4। कौन कौन सी? या हम बात करें 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर डिटरमाइन द शेप ऑफ प्रोटीन। यानी कि एक प्रोटीन की शेप को डिटरमाइन करने के लिए 4 लेवल्स या 4 स्ट्रक्चर्स में इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी कि प्रोटीन इन 4 स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में केवल यानी कि एक चेन में होते हैं और ओनली पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं। यानी कि जब अमीनो एसिड आपस में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके एक चेन बनाते हैं तो उसे हम कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसमें अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में मिलते हैं? लीनियर सीक्वेंस में। यानी सारे अमीनो एसिड एक लाइन में अरेंज होते हैं। इज़ इट क्लियर? और केवल पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि जो ये लीनियर फॉर्म आपने देखी है, इसके अंदर जब कॉइलिंग यानी ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाए, आप देख रहे हैं स्प्रिंग की तरह इसमें ट्विस्टिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें अमीनो एसिड्स आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो है ही है इसमें, लेकिन जब ट्विस्टिंग हो गई है तो इनमें ट्विस्टिंग्स के बीच में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनने लग गए हैं। तो अगर प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी उपस्थित होते हैं तो हम इसे कौन से स्ट्रक्चर बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि लोकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अल्फा हेलिक्स यानी कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कॉइलिंग होने से उसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएंगे, तो बनाएगी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देन टर्सरी स्ट्रक्चर, आप देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो ये कॉइलिंग आपने देखी, ये और ज़्यादा एक्सट्रीम कॉइल करेगा, और ज़्यादा एक्सट्रीम कॉइलिंग होगी और बॉन्डिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। पहले तो आप देखें ओवरऑल, एक मिनट, ये देखिए, यानी कि ये आप देखिए ओवरऑल 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम कॉइलिंग आपको दिखाई दे रही है। इस एक्सट्रीम कॉइलिंग के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, उसके साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे, आयोनिक बॉन्ड होंगे और वान डेर वाल बॉन्ड्स भी होंगे। यानी कि 5 तरह के बॉन्ड इसके अंदर बन जाएंगे, आयोनिक, कोवलेंट, डाइसल्फाइड, ठीक है। और यहाँ देखिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन कोवलेंट बॉन्ड, इन जनरल सल्फ़र ब्रिज। आप नॉन कोवलेंट या डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल सकते हैं। और आप इसमें आयोनिक बॉन्ड भी आप देखेंगे, अभी डिटेल स्ट्रक्चर जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर, और वान डेर वाल बॉन्ड भी इसके अंदर बनेंगे। यानी कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक्सट्रीम कॉइलिंग हो जाती है और ये 5 टाइप के बॉन्ड बन जाते हैं तो हम उसे कौन से स्ट्रक्चर बोल रहे हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर। अब यहाँ देखिएगा, अभी हमने जो तीनों स्ट्रक्चर पढ़ी है उसमें केवल एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ही कॉइलिंग हो रही है।
अब यहाँ तो क्वाटरनरी में जो चेन है उनकी संख्या ही एक से ज़्यादा हो जाएंगी, 2, 3, 4 तक, 5, 6 हो सकती है। ये देखिए, ये अलग चेन है, ये अलग चेन है, ये अलग चेन है, यानी पॉलीपेप्टाइड जो है उनकी संख्या अलग हो जाएगी और वो टर्सरी स्ट्रक्चर वाली चेन होंगी, एक्सट्रीमली कोइल्ड वाली चेन होंगी। इज़ इट क्लियर? तो आप देखें, एक एक करके हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जब अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होंगे और उनके बीच में केवल और केवल क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ये आप एक अमीनो एसिड देख रहे हैं पूरा, और अब ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ केवल पेप्टाइड बॉन्ड बना करके ज्वाइन होता जा रहा है और एक लीनियर सीक्वेंस बना रहा है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट कंप्राइजेस प्रोटीन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड लिंक टुगेदर ओनली बाय पेप्टाइड बॉन्ड। डिफरेंट अमीनो एसिड, अब आप जानते हैं कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, वो इस आर यानी एल्किल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिफरेंट होते जाते हैं। ये आर बदलता जाएगा, अमीनो एसिड बदलता जाएगा और एक पूरी प्रोटीन बनाता चला जाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई है, जिसमें सारे अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में होंगे और केवल पेप्टाइड बॉन्ड ही उसके अंदर होगा। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? दीज आर द रीज़न, मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही हेलिक्स बनने लग जाते हैं, कॉइलिंग होने लग जाएंगी। दीज आर द रीजन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डोनर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर रेजिड्यू रिपीटिंग पेप्टाइड यूनिट्स। अब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो अमीनो एसिड है वहाँ पर ये हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन की जैसे कॉइलिंग होगा तो ये दो ऑक्सीजन के बीच में फंस जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये कुंडली बना देगा, इसमें कॉइल बना देगा। सेम इस तरह ही 3 मेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट एंड बीटा टर्न। यहाँ आप देख रहे हैं अल्फा हेलिक्स, यानी कि एक कॉइलिंग होती जा रही है और इस कॉइल वाले अमीनो एसिड इस कॉइलिंग वाले अमीनो एसिड के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, यानी कि हेलिक्स बन रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें बनता जा रहा है। एन हेलिकल कन्फर्मेशन वाज प्रपोज्ड इन 1950 द Linus Pauling and Robert Corey. This result from coiling of the protein, such peptide bond making a backbone of the protein from the hydrogen bond between each other. मैंने बताया ना, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही इस चेन में और इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर कनेक्ट होते जा रहे हैं, आर डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यू पर टर्न, यानी कि एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड होंगे। हेलिक्स एंड 36 अमीनो एसिड लॉन्ग, अगर 10 हेलिक्स होंगे तो उसमें 36 अमीनो एसिड्स की ये चेन होंगी। ऐसे बीटा प्लेटेड शीट में क्या होगा, बिल्कुल अल्फ़ा हेलिक्स की ये चेन्स होंगी, जो दूसरी जो चेन्स हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलली हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगी। इट इज़ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन इन विच बैकबोन ऑफ द पेप्टाइड चेन इज एक्सटेंडेड इनटू जिगजैग, यानी जिगजैग फैशन में अरेंज होंगी और is extended into zigzag arrangement resembling a series of plates, और एक प्लेट की तरह सीरीज बनाएगी with the peptide bond organized in planes of alternating slopes, ascending and descending direction। जैसे ये जा रही है ascending descending ascending descending, अगर इस तरह से जा रही है तो ये टर्न होकर के अगर ऐसे कॉइल बनाएगी तो ये ascending descending हो जाएंगी और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। बीटा प्लेटेड शीट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 पेप्टाइड चेन, मैंने कहा 2 पेप्टाइड चेन, जो एक ऐसे जाएगी तो दूसरी भी पैरेलल हो सकती है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, या फिर एक ऐसे जाएगी और दूसरी ऐसे आएगी, एंटी पैरेलल भी हो सकती है। द लार्ज एरोमेटिक रेजिड्यू ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, एलानिन, ब्रांच्ड अमीनो एसिड आइसोल्यूशन प्रेफर्ड टू अडॉप्ट बीटा शीट कन्फर्मेशन। जिनमें ये अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं वो बीटा शीट अरेंजमेंट बनाते हैं, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो बीटा शीट वाली ही होती है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटा प्लेटेड शीट इंक्लूड ईच पेप्टाइड प्लानर एंड हैज़ ए ट्रांस कन्फर्मेशन, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म एडजेसेंट चेन पॉइंट टुवर्ड ईच अदर एंड आर इन सेम प्लेन। मैंने बताया अभी आपको, सेम प्लेन में भी हो सकती है और वो एंटी पैरेलल भी हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल बिटवीन दैम। ऑल आर ग्रुप ऑन any one chain alternate first above the below plane of the sheet। तो समझ में आया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ही कॉइलिंग होगी और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब ये चेन और ज़्यादा कॉइलिंग शो करेगी। आप देखें एक्सट्रीम कॉइलिंग हो जाएंगी इसके अंदर, और इसमें इन 2 बॉन्ड के अलावा और बॉन्ड भी बनने लग जाएंगे, जो अभी हम बात करते हैं। 3 डायमेंशन कन्फर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इन फोल्डेड स्टेट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड लूप्स कम टुगेदर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लूप है जो बहुत पास पास आ जाएंगे। स्मॉलेस्ट टर्सरी स्ट्रक्चर यूनिट, द स्ट्रक्चरल डोमेन यूजुअली 100 to 200 amino acid and fold stably. Domains may be considered to be connected unit which are varying extent independent of their structure function of the folding behavior. Each domain can describe by the fold. तो पहली बात तो आपको दिमाग में ये डालना है कि यहाँ पर फोल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और अभी तक आप देख रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस फोल्डिंग को होल्ड करने के लिए, यानी कि फोल्डिंग को और बढ़ाने के लिए इसमें और भी बहुत सारे बॉन्ड बन जाएंगे, जिससे कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी। द बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन्वॉल्व द टर्सरी स्ट्रक्चर और इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड इंक्लूडिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, नॉन कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये बॉन्ड बनेंगे। अब एक एक करके हम बात कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड आप देखिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ आपको देखना है, ये देखिएगा यहाँ पर ये लूप और इसके बीच में ये डाइसल्फाइड ब्रिज बन गया है। इज इट क्लियर? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बन गया है इनके बीच में, यानी कि इस चेन से और इस चेन के बीच में एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बन गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। तो आप देख सकते हैं सिस्टीन हैज़ रेजिड्यू कंटेनिंग थियोल ग्रुप कैपेबल फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड इन प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर, यानी कि सिस्टीन जो है उसमें एबिलिटी होती है जो कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है। व्हेन टू सच रेजिड्यू क्लोजर टुगेदर कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड आपने देखा, ऐसे ही हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आपने देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, ऐसे ही आप देख रहे हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ये देखिएगा, ये आयोनिक बॉन्ड इनके अंदर फॉर्म हो गया है, आयोनिक बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो लूप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में हो गए, लूप ब्रेक नहीं हो सकते। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो कॉइलिंग है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी और इसमें ये 5-6 तरह के बॉन्ड बन जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा। वान डेर वाल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोफोबिक को ही हम वान डेर वाल बॉन्ड कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको सारे बताए हैं, जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती चली जाती है। अब मैं बात करता हूँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की संख्या ही 1 से ज़्यादा होगी। जैसे हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन है, उसमें 4 जो चेन है वो आपस में मिलकर के बनाती है, तो वो कौन से स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप देखें द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम असेंबली ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। सेवरल पॉलीपेप्टाइड यानी एक नहीं, कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो ऑलरेडी टर्सरी स्ट्रक्चर में होंगी, और वो टर्सरी स्ट्रक्चर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन ही आपस में जुड़ करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगी और यूनिक फंक्शन करेगी। मेक ए यूनिक फंक्शनल प्रोटीन stabilized through non-covalent interaction between side chain of amino acid with different peptide chains. Not all the proteins show a quaternary level of organization. For a protein to have quaternary structure, the protein should be formed by more than one polypeptide chain. मैं आपको बता चुका हूँ. These chain cannot be attached by covalent bond among them. Non-covalent bond होता है. इंसुलिन में आप जानते हैं ना, 2 चेन होती है, अल्फ़ा और बीटा चेन, जो आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? इंसुलिन फॉर्म बाय 2 पेप्टाइड चेन बाय सिंस द 2 चेन आर लिंक डाइसल्फाइड ब्रिज, इंसुलिन डज नॉट क्वालिफाई एज क्वाटरनरी प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रेट चेन होती है, यानी कि जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है, फिर वो डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ती है। और मैंने अभी आपको बताया कि इन क्वाटरनरी बनने के लिए पहले टर्सरी चेन होनी चाहिए, फिर वो आपस में जुड़ती है तो क्वाटरनरी बनती है। Hemoglobin forms the 4 polypeptide chain which are associated through non-covalent bond, thus it is a typical quaternary protein. आप डायग्राम देखें ये हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स आपको दिखाई दे रही है। क्या ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन है? आप देखिए एक्सट्रीमली कोइल्ड है, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर में है ऑलरेडी,
ये ऑल्सो टर्सरी स्ट्रक्चर में है, ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर में है और ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर में है। तो एक अल्फ़ा चेन बीटा, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन हैं, और जो हीम से जुड़े हुए हैं और हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, यानी कि ये सारी प्रोटीन्स हैं और ये हीम है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गई, क्रोमोप्रोटीन, जिसे हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द प्रोटीन, यानी इस पॉलीपेप्टाइड चेन की ये वाली सरफेस और इसकी ये वाली सरफेस आपस में इंटरेक्शन करती है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहती है। तो ये था हमारा वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।